नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण न देने पर मांगा जवाब। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण विवाद एक बार फिर न्यायिक जांच के घेरे में है। ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण न देने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने अभय राज और 88 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का समुचित पालन नहीं किया गया है, जो कि 2019 के अधिनियम के तहत एक सीधी भर्ती के उधर्व आरक्षण है। आतंकियों को मिलेगी कल्पना से बड़ी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं, देश की आत्मा पर हुआ है। जिन्होंने हमला किया है, उन आतंकियों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। मधुबनी के सभा से प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों और उनके आकाओं को दिया सख्त संदेश। मिड डे मील में गिरा सांप, 50 से अधिक बच्चे बीमार। मोकामा के मकरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने के बाद 50 से अधिक बच्चों की तबीयत खराब हो गई। चक्कर, उल्टी, पेट में मरोड़ की शिकायत कर रहे थे। अक्सर हमें इस तरह की तमाम खबरें मिलती रहती है। भोजन वितरक और रसोइयों को इस पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी भारत छोड़ो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पर केंद्रीय मंत्रिमंडल सीसीएस की बुधवार रात हुई बैठक में लिए गए 5 फैसलों के बाद भारत ने गुरुवार को एक और बड़ा फैसला किया। इसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए सभी तरह के भारतीय वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने को कहा गया है। मेडिकल वीजा पर आए पाक नागरिकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। पाकिस्तान में रहने वाले सभी भारतीयों को भी स्वदेश लौटने के लिए कहा गया। राजधानी के 32 परीक्षा केंद्रों पर आज से बीपीएससी मुख्य परीक्षा। 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा राजधानी के 32 केंद्रों पर 25 से 30 अप्रैल के बीच होगी। स्वच्छ कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा कराने के लिए 39 स्टैटिक दंडाधिकारियों सह प्रेक्षकों को एवं 17 जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। चोरों ने 15 लाख नकदी व सोने के गहने उड़ाए। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के पूर्व बोरिंग कैनाल रोड के राम सूचित मिश्रा पथ निवासी अवधेश कुमार सिंह के घर से 15 लाख रुपए नकद और सोने के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। घटना 12 से 14 अप्रैल के बीच की बताई जा रही है। हालांकि उन्होंने बुधवार को लिखित शिकायत की। थानेदार सदानंद शाह ने बताया कि प्राथमिकी कर ली गई है। उन्होंने घर से काम करने वाली एक महिला और कुछ मजदूरों पर संदेह व्यक्त किया है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले 4 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति रद्द। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग BSUSC ने फर्जी और संतोषजनक अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 4 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की अनुशंसा को रद्द कर दिया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा शिक्षा विभाग से की गई है। शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापकों की अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए सभी विश्वविद्यालयों को नियुक्ति से पूर्व जांच के लिए पत्र लिखा था। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा ने 3 जनवरी को भूगोल व भौतिक की सहायक प्राध्यापकों की अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी की गठन किया था। सभी सहायक प्राध्यापकों ने अनुभव प्रमाण पत्र की अब की जा रही है जांच।
2 दिनों की भीषण गर्मी के बाद अब वर्षा संभव। प्रदेश के अधिसंख्य भागों में उष्ण लहर की स्थिति बनी हुई है। सामान्य से अधिक तापमान व पछुआ के प्रभाव से गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि 2 दिनों के बाद मौसम में परिवर्तन के साथ पूर्व हवा के सक्रिय होने के साथ 26 से 30 अप्रैल के बीच अधिसंख्य भागों में आंधी पानी व हल्की वर्षा से मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। राजधानी में मलेरिया का खतरा सबसे अधिक। मच्छर के मामले प्रदेश में कम भले हुए हैं, लेकिन 9 जिले अभी संवेदनशील बने हुए हैं। गत वर्ष भागलपुर में सबसे अधिक 162 तो राजधानी पटना में 142 मलेरिया रोगी मिले थे। इसके बाद 109 मरीज नवादा जिले में मिले थे। वहीं इस वर्ष जनवरी से अब तक प्रदेश में मलेरिया के 142 मरीज मिल चुके हैं। 2027 तक प्रदेश से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2 जिलों ने दिया 0 श्रेणी मलेरिया के लिए आवेदन। जून एंटी मलेरिया माह हुआ घोषित। मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में DDT का छिड़काव विश्व। निचली अदालत में 3 साल पुराने 71% मुकदमे लंबित, जजों के 24% पद रिक्त। निचली अदालत में 10 लाख की आबादी पर 11.8 तो पटना हाई कोर्ट में 3.8 जज। बिहार की निचली अदालत में 3 साल से अधिक पुराने करीब 71% मुकदमे लंबित हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक देश के 25 में से 22 राज्य ऐसे हैं जिनकी निचली अदालत में 25% से अधिक केस 3 साल से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें 11 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की निचली अदालत में 45 से अधिक मामले लंबित हैं। बिहार में देश में सर्वाधिक 70.7% केस निचली अदालत में लंबित हैं। चिन्नास्वामी में आरसीबी ने चखा जीत का स्वाद। राजस्थान को 11 रन से हराया। विराट पडिक्कल ने जड़े अर्धशतक, हेजलवुड को 4 विकेट। आरसीबी ने गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हरा दिया। चिन्नास्वामी में आरसीबी की 4 मैचों में यह पहली जीत है और इससे पहले उसने अपने सभी मुकाबले विरोधी टीमों के मैदान पर जीते थे। आज के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सारांश न्यूज़ 24 के साथ।